रात के 3 बजे बज रहे थे। कसुकाबी शहर पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवा में नमी थी और सड़क की स्ट्रीट लाइट्स बार बार फ्लिकर कर रही थी। नुहारा फैमिली के घर में सब सो रहे थे, या शायद ऐसा लग रहा था। कहानी की शुरुआत होती है मिसाई के कमरे से। आधी रात की आवाज। मिसाई की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे नीचे किचन से कोई आवाज आई हो, जैसे कोई बर्तन गिरने की आवाज, लेकिन बहुत धीमी। मिसाई मन में, ये शिनचैन भी ना जरूर चौको भी ढूंढने उठा होगा। इस लड़के को तो मैं सुबह बताती हूँ। मिसाई गुस्से में बेड से उठी। हिरोशी गहरी नींद में खर्राटे ले रहा था। मिसाई ने अपना गाउन ठीक किया और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। घर में घूप अंधेरा था, सिर्फ टीवी की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। मिसाई, टीवी? मैंने तो टीवी बंद किया था। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंची, उसने देखा कि टीवी स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक यानी झिलमिल चल रहा था। सफेद शोर की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और टीवी के बिल्कुल सामने कोई बैठा था। वो शिनचैन था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। वो बस स्क्रीन को घरे जा रहा था। उसकी पीठ मिसाई की तरफ थी। मिसाई, शिनचैन इतनी रात को टीवी क्यों देख रहे हो? और ये क्या चैनल लगा रखा है? जल्दी सोने जाओ, कल स्कूल है। शिनचैन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। मिसाई को अचानक ठंड लगने लगी। हॉल का तापमान अचानक गिर गया था। शिनचैन, मैं तुमसे बात कर रही हूं। मिसाई ने आगे बढ़कर शिनचैन के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उसने छुआ, शिनचैन का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। धीरे से, बहुत धीरे से शिनचैन का सर पीछे की तरफ घूमा। एक इंसान के लिए अपनी गर्दन को इतना पीछे घुमाना नामुमकिन था। उसकी गर्दन से हड्डियों के टूटने की क्रैक क्रैक आवाज आई। जब उसका चेहरा मिसाई के सामने आया, तो मिसाई की चीख गले में ही अटक गई। वो शिनचैन का चेहरा था, पर आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह दो काले गहरे गड्ढे थे, और उसका मुंह कानों तक फटा हुआ था। एक अजीब सी खूनी मुस्कुराहट के साथ शिनचैन, मिस, तुमने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा? मिसाई डर के मारे पीछे गिर गई। लाइट फ्लकर हुई और अगले ही पल सोफा खाली था। टीवी बंद था, वहां कोई नहीं था। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन घर का माहौल भारी था। मिसाई किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। हिरोशी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और हिमावारी अपने हाई चेयर पर खेल रही थी। तभी शिनचैन सीढ़ियों से नीचे आया। गुड मॉर्निंग। आज नाश्ते में क्या है? अगर शिमला मिर्च हुई तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मिसाई ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा। शिनचैन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वही मोटी आईब्रोज, वही शैतानी मुस्कुराहट। हाँ शिनचैन, तुम रात को नीचे आए थे क्या? नहीं तो, मैं तो एक्शन कैमन के सपने देख रहा था। क्यों? तुमने मेरे चौको भी खा लिए क्या? हिरोशी हंस पड़ा। अरे मिसाई, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। चलो मैं चलता हूं, लेट हो रहा है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक सदस्य था जो खुश नहीं था। शीरो। शीरो अपने डॉग हाउस के अंदर छुपा हुआ था और शिनचैन को देखकर लगातार गुर्रा रहा था। जब शिनचैन शीरो के पास गया, शीरो डर के मारे चीखने लगा और भाग गया। बुरे कुत्तिश! इस बार शिनचैन की आवाज 5 साल के बच्चे की नहीं थी। वो आवाज एक भारी मर्दाना आवाज थी। स्कूल बस आई। कजामा, मसाओ, नेने और बोचैन इंतजार कर रहे थे। शिनचैन बस में चढ़ा और उनके पास बैठ गया। कजामा, हे शिनचैन, आज लेट हो गए तुम। शिनचैन ने कजामा की तरफ देखा। वो बिल्कुल शांत था। वो हमेशा की तरह कजामा के कान में हवा नहीं फूंक रहा था, वो बस उसे घूर रहा था। मसाओ, शिनचैन, तुम ठीक तो हो ना? शिनचैन धीरे से मुस्कुराया। आज रात हम सब एक नया खेल खेलेंगे। ने, कौन सा खेल? रियल उमाका से नहीं, कौन बचेगा। बस एक टनल के अंदर गई। अंधेरा हुआ। टनल के अंदर से बच्चों की चीखने की आवाजें आई। ड्राइवर ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन जैसे ही बस टनल से बाहर निकली, सब बच्चे अपनी सीट्स पर शांति से बैठे थे। बस मसाओ रो रहा था। उसके हाथ पर दांत काटने के निशान, बाइट मार्क्स थे। रात हो गई थी। हिरोशी घर वापस आया तो उसे घर का दरवाजा खुला मिला। हिरोशी, मिसाई, शिनचैन कोई है?
अंदर घुप अंधेरा था। हिरोशी ने लाइट स्विच दबाया लेकिन लाइट नहीं जली। डैम, फ्यूज उड़ गया क्या? उसने सोचा। तभी उसे डाइनिंग टेबल के नीचे से किसी के रोने की आवाज आई। वो मिसाई थी। वो हिमामनी को अपनी छाती से लगाए हुए टेबल के नीचे छुपी हुई थी। आवाज मत करना, वो सुन लेगा। हिरोशी घबराकर नीचे झुका। कौन कौन सुन लेगा? शिनचैन कहाँ है? मिसाई ने डरते हुए ऊपर उंगली उठाई, सीलिंग की तरफ। हिरोशी ने ऊपर देखा। शिनचैन सीलिंग छत पर चिपका हुआ था, बिल्कुल एक मकड़ी की तरह। उसके हाथ और पैर उल्टे मुड़े हुए थे। वो उन्हें ऊपर से उल्टा देख रहा था। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। शिनचैन, सीलिंग से। पापा, आप आ गए। मेरे साथ खेलो ना। हिरोशी की सांसें अटक गई। ये उसका बेटा नहीं था। ये कोई और चीज थी जिसने शिनचैन का रूप ले लिया था। मिसाई, भागो, बाहर निकलो। हिरोशी ने मिसाई और हिमावारी को खींचा और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन दरवाजा लॉक था। और लॉक नॉर्मल नहीं था। वहां दरवाजे पर हजारों इंसानी बाल लिपटे हुए थे। शिनचैन छत से नीचे कूदा। वो चारों हाथ पैरों पर चलते हुए उनकी तरफ आने लगा, तेजी से। कहां जा रहे हो? अभी तक पार्टी शुरू हुई है। शिनचैन ने अपना मुंह खोला। उसका मुंह बड़ा होता गया, इतना बड़ा कि वो एक इंसान को पूरा निगल सके। उसके अंदर दांत नहीं बल्कि हजारों सुइयां थीं। नोहारा फैमिली कॉर्नर में फंस गई थी। शिनचैन उन्हें खाने ही वाला था कि अचानक पूरा घर हिलने लगा। दीवारों पर क्रैक्स आने लगे। लेकिन क्रैक्स के पीछे ईंट पत्थर ब्रिक्स नहीं थे। वहां स्टैटिक था। टीवी स्क्रीन जैसा स्टैटिक दीवारें गायब होने लगी। फर्नीचर हवा में उड़ने लगा। और फिर एक जानी पहचानी आवाज आई। रियल शिनचैन? कहीं दूर से मिसाई, मुझे भूख लगी है, टीवी बंद करो। जो मॉन्सर शिनचैन उनके सामने खड़ा था वो अचानक रुक गया। उसका चेहरा पिघलने लगा। मिसाई, हिरोशी और हिमावरी ने देखा कि उनके आसपास की दुनिया टूट रही थी। हिरोशी, ये ये असली दुनिया नहीं है। तभी उन्हें याद आया कल रात। कल रात मिसाई ने एक नई वीएचएस टेप खरीदी थी पुराने मार्केट से, जिसका नाम था कासुकाबे मेमोरीज। जैसे ही उन्होंने वो टेप चलाई थी, वो सब सो गए थे। ये सब एक वीडियो टेप के अंदर हो रहा था। वो कर्स्ड टेप के अंदर कैद थे। और ये मॉन्सर शिनचैन उस टेप का वायरस था। दुनिया तेजी से डिलीट हो रही थी। मॉन्सर शिनचैन अब गुस्से में पागल हो गया था। तुम यहां से नहीं जा सकते, ये मेरा घर है। वो तेजी से हिमावरी की तरफ लपका। हिमावरी। मिसाई ने पास में पड़ा एक बड़ा सा वैक्यूम क्लीनर उठाया। मिसाई की सुपर स्ट्रेंथ, जो सेल्स के टाइम आती थी, वो वापस आ गई थी। मेरे बच्चों से दूर रहो, नालायक। मिसाई ने वैक्यूम क्लीनर से मॉन्सर के सर पर जोर से वार किया। मॉन्सर पीछे गिरा और ग्लिच करने लगा। वहां देखो, एक सफेद रोशनी। व्हाइट लाइट। वो एग्जिट है जहां टीवी रखा हुआ था। वहां अब एक सफेद दरवाजा बन गया था। नोहारा फैमिली उस सफेद रोशनी की तरफ भागी। मॉन्सर शिनचैन उनके पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ लंबे होकर उनके टखनों यानी एंकल्स तक पहुंच रहे थे। शीरो, जो असली शीरो था और टेप में उनके साथ आ गया था, अचानक बीच में कूदा और मॉन्सर के हाथ पर काट लिया। मिसाई, हिरोशी, हिमावारी और शीरो उस सफेद रोशनी वे कूद गए। सभी एक साथ अपनी सांसें खींचते हुए उठे। वो अपने लिविंग रूम में थे। सुबह हो चुकी थी। टीवी बंद था और उसमें से धुआं यानी स्मोक निकल रहा था। वीसीआर प्लेयर में वो टेप पिघल चुकी थी। सब ने एक दूसरे को देखा। पसीने में लथपथ, हम हम वापस आ गए। मिसाई ने तुरंत हिमावरी को गले लगाया। तभी ऊपर से आवाज आई। मिसाई, मेरी स्कूल बस निकल रही क्या? शिनचैन सीढ़ियों से नीचे आया, अपनी पजामा में आंखें मलते हुए। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मिसाई भाग कर गई और शिनचैन को जोर से गले लगा लिया। रोने लगी। अरे मिसाई, तुम रो क्यों रही हो? क्या मेरा छुपा हुआ चौको भी मिल गया? सब कुछ ठीक लग रहा था। हिरोशी ने टेप के टुकड़े उठाए और डस्टबिन में डाल दिए। आज के बाद इस घर में कोई पुरानी टेप नहीं आएगी। रात हुई, सब थक कर सो गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कैमरा फोकस करता है डस्टबिन पर, पिघली हुई टेप पर।
धीरे धीरे टेप के काले प्लास्टिक में से एक लिक्विड निकलता है और फ्लोर पर फैलने लगता है। वो लिक्विड एक शक्ल लेता है, एक छोटी सी कार्टून जैसी शक्ल। और फिर कैमरा पैन करता है लिविंग रूम के आईने, मिरर पर। आईने में नुहारा फैमिली सो रही थी, लेकिन आईने वाला शिनचैन जाग रहा था। वो आईने के अंदर से हमें देख रहा था। उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं और आईने में एक क्रैक आ गया।